सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माल्यार्पण कर किया नमन। श्री साय ने कहा, उनकी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए थी। सीएम साय गृहग्राम बगिया में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में हुए शामिल। स्थानीय निवासियों को दिलाई भाजपा की सदस्यता। सीएम साय ने झारखंड के कुडेग में परिवर्तन यात्रा सभा को किया संबोधित। सीएम साय ने कहा, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किए हैं, अब बदलाव की बयार। सीएम साय ने मेक इन इंडिया के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्त किया आभार। सीएम साय ने कहा, मेक इन इंडिया की पहल से हमारा देश आज वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है। बगिया प्रवास के दौरान सीएम साय से मिलने लोगों का लगा रहा तांता। समस्याओं के निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन लेकर मिलने पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में हासिल की उपलब्धि। पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वें स्थान पर। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में एकात्म मानववाद के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। श्री साय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे युग दृष्टा थे जिनके विचारों व सिद्धांतों ने देश को एक प्रगतिशील विचारधारा देने का काम किया। श्री साय ने कहा कि उनकी विचारधारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भारत के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए थी। उन्होंने जन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में आजीवन काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के आदर्श पुरुष हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने विश्व को एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ सिखाया। आज जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब लोग चलकर जनसेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम दिया, मतलब समाज का आखिरी छोर का जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सेवा। ऐसा सिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको मैं उनके जयंती के अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय गृहग्राम बगिया में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम साय ने सदस्यता अभियान के तहत स्थानीय निवासियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई और अभिनंदन किया। हर बूथ में जाएंगे 100 सदस्य बनाएंगे का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सबसे पहले अपने बूथ में 100 सदस्यों को जोड़ने वे अपने गाँव आए हैं। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा को 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है, जिसके तहत अभी 19 लाख सदस्य बनना हर्ष का विषय है। इस अवसर पर जशपुर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता, उपाध्यक्ष द्वय श्री सुनील अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक श्री रोहित साय सहित अन्य गणमान्य जन, भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहाँ पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख के सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ाकर 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज झारखंड के सिमडेगा जिले के कुडेग के माइकल किंडो स्टेडियम में परिवर्तन यात्रा सभा को संबोधित किया। भारी बारिश के बीच भारी संख्या में लोग परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किए हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है। भारी बारिश के बीच सभा करने पहुंचे सीएम साय ने जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आग्रह किया। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये जो सरकार चलत है, ये पूरा झारखंड का लूटे के काम करी से हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के ऊपर में ये झारखंड राज्य में अत्याचार हुई थे। हमारे आदिवासी माता बहनी मन के ऊपर में बलात्कार के घटना, उमन के हत्या के घटना, ये सब हुई थे। आप सब जाना था पूरा भ्रष्टाचार में हेमंत सोरेन की सरकार डूबी थे। इस शर्म के बात है यहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में पिछले समय में बंद रही थे। अभी वो हर जमानत में है, कोई उपायजत बनी नहीं हुई थे। होकर ऊपर ले भ्रष्टाचार के आरोप बनी नहीं हुई थे, आज खाली जमानत मिली थे। एक दुर्भाग्य कोनो प्रदेश से का हो सकत है। तो ऐसा सरकार ला बदलना है कि नहीं?
बदलना है ना, बदलना है और डबल इंजन की सरकार बनाना है। सीएम साय ने कहा कि झारखंड की जनता त्रस्त हो चुकी है, अब भ्रष्टाचारी सरकार को बदलना है और डबल इंजन सरकार बनाना है। बारिश के बीच सीएम साय को सुनने लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोगों ने बड़े ही उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री श्री साय के भाषण को सुना और झारखंड में परिवर्तन की हुंकार भरी। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, छत्तीसगढ़ के वन मंत्री श्री केदार कश्यप, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव सहित भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतागण, कार्यकर्तागण एवं भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मेक इन इंडिया के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सशक्त और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई क्रांतिकारी पहल मेक इन इंडिया के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। मेक इन इंडिया की पहल से हमारा देश आज वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित हुआ है। इस पहल से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, साथ ही देश के युवा वर्ग ने स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़कर अन्य लोगों को रोजगार देने में सफलता हासिल की है। इससे भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है, देश में निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ा है। 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया की सफलता ने न सिर्फ भारत को पहचान दिलाई बल्कि पूरे वैश्विक पटल पर भारत ने नया कीर्तिमान रचा है। विकसित भारत की परिसंकल्पना को आकार देने वाले 10 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम जशपुर जिले में अपने गृहग्राम बगिया के प्रवास पर पहुंचे थे। बगिया स्थित निवास कार्यालय में उनसे मिलने के लिए आम लोगों का तांता लगा रहा। लोग अपनी समस्याओं के निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन लेकर मुख्यमंत्री से मिले। इसके साथ ही लोगों ने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री श्री साय के समक्ष अपनी मांगों और समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उचित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। स्थानीय जनों ने बताया कि मुख्यमंत्री एक अभिभावक की तरह सबकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में पुलिस, स्वास्थ्य, पीएचई और पंचायत विभागों में 1068 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इन भर्तियों से राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी में अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह पहल राज्य के विकास को गति देने के साथ साथ युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने में कारगर साबित होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा PLFS के लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण का कार्य किया जाता है, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम साय के निर्देश पर राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित है। सरकार ने स्वरोजगार और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, ताकि युवाओं को काम करने का अवसर मिल सके और उन्हें महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े।